बरमूदा ट्रायंगल एक ऐसी जगह जहां लोगों ने प्लेन्स और शिप्स को बिना किसी निशानी के गायब होते देखा है। लेकिन सिर्फ ये कहानी नहीं, बल्कि कई ऐसे रियल इंसिडेंट्स हैं जिसकी वजह से ये दुनिया की सबसे मिस्ट्री वाली जगह मानी जाती है। अब सवाल आता है कि बरमूदा ट्रायंगल आखिर है क्या। बरमूदा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। अब सवाल आता है कि बरमूदा ट्रायंगल आखिर है क्या। बरमूदा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है। मायामी, बरमूदा आइलैंड और सैन जुआन के दरमियान एक ट्रायंगुलर एरिया है। इसका एरिया लगभग 5 लाख स्क्वायर माइल से ज़्यादा है और इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। और यहाँ काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसने ना सिर्फ लोगों को शॉक किया बल्कि साइंस को भी हैरान और परेशान कर दिया। 1945 में 5 अमेरिकन नेवी के प्लेन्स, जिसे फ्लाइट 19 भी कहा जाता है, फ्लोरिडा से ट्रेनिंग मिशन के लिए निकले थे। मौसम भी नॉर्मल था और पायलट्स भी एक्सपीरियंस थे, मगर कुछ घंटों बाद उनका बेस से राब्ता ही ख़त्म हो गया। आखिरी रेडियो मैसेज में पायलट ने कहा, "वी आर एंटरिंग वाइट वाटर, नथिंग सीम्स राइट, वी डोंट नो वेयर वी आर, द वाटर लुक स्ट्रेंज।" इस प्लेन के पीछे भेजा गया रेस्क्यू एयरक्राफ्ट भी 13 लोगों के साथ गायब हो जाता है और कोई भी सबूत नहीं मिलता। 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स, एक अमेरिकन नेवी कार्गो शिप जिसमें 309 क्रू मेंबर्स थे, बारबाडोस से बाल्टीमोर जा रहा था। ये शिप बिना किसी एसओएस के गायब हो गया और आज तक इसका कोई निशान नहीं मिला। और इसी तरह का एक और इंसिडेंट, द विच क्राफ्ट, 1967 में एक लग्जरी याट जिसमें दोनों लोग सेफ थे। उन्होंने कोस्ट गार्ड को कॉल की कि उनकी बोट किसी चीज़ से टकरा गई है, मगर जब वहाँ रेस्क्यू टीम पहुँची तो वहाँ कुछ भी नहीं था। और इस तरह के बहुत से सिमिलर इंसिडेंट्स मौजूद हैं। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहली डॉक्यूमेंटेड रेफरेंस क्रिस्टोफर कोलंबस के ट्रैवल लॉग में मिलता है। 1492 में जब वो नई दुनिया की खोज में जा रहा था तो उसने देखा कि वहाँ कंपास काम नहीं कर रहा और लाइट्स और फायरबॉल्स उसे वहाँ नज़र आते हैं। 1964 में विंसेंट गैडिस ने एर्गोसी मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा, द डेडली बरमूदा ट्रायंगल, और ये इतना मशहूर हुआ कि इसके बाद पूरी दुनिया में ये टर्म मशहूर हो गई। इन सब के बाद साइंस ने अपने मुख्तलिफ साइंटिफिक रीजंस दिए, जिनमें से कुछ रीजंस मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 इज़ गल्फ स्ट्रीम करंट्स। गल्फ स्ट्रीम करंट्स अटलांटिक ओशन में बहुत फास्ट होता है, जिसकी वजह से प्लेन या शिप्स अगर जो क्रैश करता है उसका मलबा वो करंट बहुत दूर ले जाता है। और दूसरा है मैग्नेटिक एनोमलीज। बरमूदा ट्रायंगल में कंपास रीडिंग नहीं चलती, एबनॉर्मल हो जाती है, और जिसकी वजह से पायलट्स को लगता है कि वो सही डायरेक्शन में हैं, लेकिन वो सही डायरेक्शन में नहीं होते। नंबर 3 है मीथेन हाइड्रेट्स। ओशन फ्लोर पर मीथेन गैस की पॉकेट्स हैं। जब ये बबल्स बस्ट होते हैं तो पानी की डेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि जो भी शिप होता है वो फ़ौरन डूब जाता है। और चौथा है रॉक वेव्स। 100 फीट की लंबी समुंदर की लहरें जो सैटेलाइट्स ने भी रिकॉर्ड्स की हैं, वो बड़े से बड़े शिप्स को डुबा सकती हैं। आखिरी और 5वां साइंटिफिक रीज़न है इलेक्ट्रॉनिक फॉग एंड टाइम रेप। 1970 में एक पायलट ब्रूस जर्नल ने ये क्लेम किया कि उसका प्लेन एक स्पाइरल क्लाउड से गुजरा और उसका नेविगेशन सिस्टम फेल हो गया और उसने उसको नाम दिया इलेक्ट्रॉनिक फॉग का। प्लेन एक्सपेक्टेड टाइम से पहले मायामी पहुंच जाता है और विदाउट प्रॉपर यूसेज ऑफ फ्यूल। इन साइंटिफिक रीजंस की तरह कुछ लोगों की थ्योरीज और बिलीव्स भी हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। पहला है एलियन एब्डक्शन। कई लोगों का मानना है कि बरमूदा ट्रायंगल एलियन एक्टिविटी जोन में है और उनका कहना है कि यहाँ यूएफओ भी देखा गया है। दूसरा है टाइम पोर्टल एंड डायमेंशंस। काफ़ी लोगों का मानना ये भी है कि यहाँ इंटर डायमेंशनल गेटवे है, जिसकी वजह से टाइम या स्लो हो जाता है या फास्ट, लेकिन इस बात का भी कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। नंबर 3 है एटलांटिस। कुछ थ्योरिस्ट मानते हैं कि इसके नीचे द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस मौजूद है, जो शिप्स को अट्रैक्ट करता है और समुंदर के अंदर ले जाता है। लैरी कुशे, एक लाइब्रेरियन और रिसर्चर जिसने बहुत से केसेस को इन्वेस्टिगेट किया, उसका कहना था कि बरमूदा ट्रायंगल के जो भी इंसिडेंट्स हैं वो एग्जैजरेटेड या मीडिया की तरफ से हाइप उठाए गए हैं। यूएस कोस्ट गार्ड और नेशनल ओशियनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) उसके मुताबिक ये कहना है
कि बरमूदा ट्रायंगल के एक्सीडेंट्स का रेशो बाकी ओशनिक एरियाज के बिल्कुल बराबर है, लेकिन पब्लिक इमेजिनेशन और मिस्ट्री की वजह से ये एरिया आज भी एक अनसॉल्व मिस्ट्री और पजल है। तो क्या बरमूदा ट्रायंगल एक सुपरनेचुरल जगह है या नेचर का एक टफ जोन? शायद दोनों, लेकिन जब तक साइंटिफिक कंक्लूजन नहीं मिलता तब तक ये राज दुनिया को हैरान और परेशान करता रहेगा। कुछ राज सिर्फ समंदर ही समझ सकते हैं और बरमूदा ट्रायंगल उनमें सबसे गहरा है।